अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। कूटनीतिक बातचीत के समांतर सैन्य गतिविधियों में तेजी ने पूरे मध्य पूर्व में यानी कि मिडिल ईस्ट में युद्ध की आशंकाओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनियों और अचानक फैसलों की पृष्ठभूमि में यह संकट और गंभीर दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन ने पिछले 2 दशकों में सबसे बड़ी सैन्य तैनाती मिडिल ईस्ट में की है। एक्सॉस और द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इजराइल उसका साथ देगा, तो यह संघर्ष सीमित कार्रवाई न होकर कई हफ्तों तक चलने वाला पूर्ण युद्ध हो सकता है। ऐसी व्यापक तैनाती आखिरी बार 2003 में इराक युद्ध के दौरान देखी गई थी। अमेरिका ने क्षेत्र में अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग सेकंड की तैनाती की है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट्स और कमांड एंड कंट्रोल विमान भी भेजे गए हैं, जो बड़े हवाई अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमेरिकी नौसेना का शक्तिशाली विमान वाहक पोत USS ग्राल्ट आर फोर्ड पहले से ही क्षेत्र में सक्रिय है, जबकि USS अब्राहम लिंकन भी तैनात है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अतिरिक्त तैनाती से संकेत मिल रहे हैं कि वॉशिंगटन किसी भी संभावित टकराव के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्डन और सऊदी अरब के सैन्य अड्डों पर अमेरिकी सैन्य क्षमता कई गुना बढ़ा दी गई है। जॉर्डन को ईरान के खिलाफ संभावित हमले के लिए अहम स्ट्रेटेजिक बेस माना जाता है, जबकि सऊदी अरब भी रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका में है। चीनी सैटेलाइट्स द्वारा अमेरिकी जेट्स की लोकेशन सामने आने से क्षेत्रीय हलचल और ज्यादा अब बढ़ गई है। इसी बीच जिनेवा में कूटनीतिक वार्ता जारी है। जिनेवा में अमेरिकी और ईरानी वार्ताकारों के बीच बातचीत से फिलहाल कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। ट्रंप प्रशासन ने साफ कहा कि ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह त्यागना होगा। साथ ही साथ पुरानी सर्वोच्च नेता को सत्ता छोड़ने की मांग भी की गई है, जिसे तेहरान ने सिरे से खारिज कर दिया। बढ़ते तनाव पर रूस ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को और तेहरान के बीच जारी नौसैनिक अभ्यास पहले से तय कार्यक्रम का हिस्सा है और उनका मौजूदा तनाव से सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान तलाशने की अपील की है। हालांकि अभी तक अमेरिका ने औपचारिक रूप से सैन्य कार्रवाई का आदेश नहीं दिया, लेकिन 72 घंटे के अंदर हमले की अटकलों ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर जरूर कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान वेनेजुएला जैसा आसान लक्ष्य नहीं है। वहां की शासन व्यवस्था जटिल और संस्थागत है, जिसे सैन्य दबाव से तुरंत नहीं बदला जा सकता। मौजूदा हालात में मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा नजर आ रहा है। अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है, क्या कूटनीति युद्ध को रोक पाएगी या फिर क्षेत्र एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ेगा। धरती हिली, रिएक्टर स्केल पर 5.5 की तीव्रता दर्ज हुई। केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि भूकंप आया। सवाल यह है कि क्या महज ये प्राकृतिक झटका था या किसी बड़े राज की आहट। दक्षिणी ईरान में बुशहर परमाणु संयंत्र से करीब 100 किलोमीटर दूर विदुखान इलाके में गुरुवार को तेज झटके महसूस किए गए भूकंप के। जर्मनी के जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंस के मुताबिक भारतीय समय अनुसार सुबह लगभग 10 बजे भूकंप दर्ज किया गया था। आधिकारिक तौर पर इसे भूकंपीय गतिविधि बताया गया है, लेकिन इसकी टाइमिंग और लोकेशन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शक इसलिए भी गहराया क्योंकि 4 से 5.5 तीव्रता के झटके अक्सर भूमिगत परमाणु परीक्षणों के दौरान भी दर्ज किए जाते हैं। हालांकि अभी तक ईरान की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह पूरी तरह प्राकृतिक घटना थी या फिर नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घटनाक्रम को बारीकी से देखा जा रहा है। बूशहर में स्थित बूशहर परमाणु संयंत्र ईरान की एकमात्र सक्रिय परमाणु ऊर्जा साइट है। ईरान का कहना है कि यहाँ यूरेनियम के जरिए केवल बिजली उत्पादन किया जाता है।
ये संयंत्र रूस के सहयोग से संचालित होता है और हाल ही में यहाँ अतिरिक्त यूनिट स्थापित करने की योजना की घोषणा भी हुई है। लेकिन रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी परमाणु ऊर्जा परिसर के अंदर संवेदनशील गतिविधियां छिपाना असंभव नहीं होता। हालांकि इसके समर्थन में कोई सार्वजनिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। परमाणु गतिविधियों की निगरानी करने वाली संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास लगभग 440 किलोग्राम यूरेनियम है, जिसे जून 2025 तक 60% तक संवर्धित किया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि 90% संवर्धन के बाद यूरेनियम हथियार ग्रेड स्तर पर पहुंच जाता है। यही कारण है कि अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगातार दबाव बनाए हुए हैं। हाल के महीनों में वॉशिंगटन और तेहरान के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा है। यूरेनियम भंडार को लेकर बातचीत के लिए मस्कट और जिनेवा में बैठकें भी हुई। हालांकि किसी भी निर्णायक समझौते की घोषणा अभी तक तो नहीं हुई है। ऐसे संवेदनशील माहौल में आया ये भूकंप महज एक प्राकृतिक घटना भी हो सकता है, क्योंकि ईरान भूकंपीय दृष्टि से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है। लेकिन जब जमीन परमाणु संयंत्र के पास हिलती है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या ये सिर्फ धरती की करवट है या किसी बड़े परमाणु रहस्य की आहट? इसका जवाब फिलहाल ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। तब तक ये घटना मध्य पूर्व की राजनीति में सस्पेंस बनाए रखेगी। अमेरिका और ईरान के बीच जंग शुरू होने की आशंका बढ़ती जा रही है। दोनों देश एक तरफ जहां बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों ही देश युद्ध की तैयारियों में भी जुट गए हैं। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। यहाँ दो युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं। वहीं ईरान ने भी अमेरिकी हमले से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। नई तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि किसी भी हमले की आशंका को लेकर ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों की किलेबंदी शुरू कर दी है। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी की नई सैटेलाइट तस्वीरों में यह बात सामने आई है। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान अपने न्यूक्लियर ठिकानों को कंक्रीट और मिट्टी के नीचे दबा रहा है और उन्हें मजबूत बंकरों में तब्दील किया जा रहा है। इंडिया टुडे ने अपनी एक रिपोर्ट में इस विश्लेषण के हवाले से बताया कि हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों में यह साफ देखा जा सकता है कि ईरान ने संवेदनशील साइट्स को छिपाने और मजबूत करने की कोशिश तेज कर दी है। संस्थान में अपनी एनालिसिस में कहा, पिछले 2 से 3 हफ्तों से ईरान प्राचीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में नई तालेघन 2 फैसिलिटी को मिट्टी के अंदर दबा रहा है। न्यूक्लियर प्लांट में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। वहीं अस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जो एक अन्य एनरिचमेंट साइट है, यहाँ तस्वीरों में टनल के एंट्रेंस को छिपाने की कोशिश दिखाई दे रही है। ये वही ठिकाना है जिस पर पहले अमेरिका ने पिछले साल जून में बमबारी की थी। इससे पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बड़े सैन्य लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इस इलाके में अपनी हवाई और समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने में अमेरिका जुटा हुआ है। इंडिपेंडेंट फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और मिलिट्री एविएशन मॉनिटर ने कई F-22, F-35, F-16 फाइटर जेट को इलाके की ओर जाते हुए रिकॉर्ड किया। इनके साथ कई एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर भी देखे गए। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 50 से ज्यादा फाइटर जेट इलाके में भेजे गए हैं। USS अब्राहम लिंकन और कई दूसरे एयरक्राफ्ट्स यहां पहले से ही मौजूद हैं। जिनेवा में हुई बातचीत। इस बीच ईरान अमेरिका के बीच मंगलवार को अप्रत्यक्ष बातचीत के दूसरे दौर में ईरान ने परमाणु मुद्दे और प्रतिबंधों को हटाने पर अपना रुख स्पष्ट किया है। दोनों पक्ष तीसरे दौर की बैठक के लिए सहमत भी हुए हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने बातचीत के बाद कहा कि परमाणु मुद्दे, प्रतिबंधों में ढील और किसी भी संभावित समझ के ढांचे पर ईरान का दृष्टिकोण अमेरिका तक पहुंचा दिया गया है।
वहीं ईरानी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाले विदेश मंत्री अब्बास अरागची के हवाले से कहा गया, दोनों पक्ष कुछ मुद्दों पर सैद्धांतिक रूप से कुछ समझौतों तक पहुंचने में सक्षम रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।